हाँ जी सारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल में। मैं आपका दोस्त रियासत। आई होप आप सब अच्छे होंगे अपनी फैमिली के साथ। दोस्तों, गुड न्यूज गुड न्यूज गुड न्यूज। एक गुड न्यूज है ट्रैवलिंग को लेकर। आप सबको पता होगा, जिनको नहीं पता है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें, बहुत कुछ जानने को मिलेगा फॉर ट्रैवलिंग। कल यानी कि 26 जुलाई को सिंगापुर पार्लियामेंट यानी विधानसभा भवन, जिसे अपने इंडिया में बोलते हैं, दिल्ली में और भी स्टेटों में जो विधानसभा भवन है, ऐसे सिंगापुर में भी विधानसभा भवन यानी कि पार्लियामेंट में कल सारे मिनिस्टर्स और पार्टी की बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी। उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी। बहुत सारी बातें हुई थी, बहुत सारी न्यूज को लेकर हुई थी। सिंगापुर केस, इकोनॉमी, बजट, बहुत सारी बातें हुई थी। तो उन्होंने उनमें से मिस्टर वोंग, जिनको मैं फॉलो करता हूं, जो ओवरसीज में थे बट अब फाइनली सिंगापुर आ चुके हैं, उन्होंने ट्रैवलिंग को लेकर बात कही है। और उन्होंने कही है तो जाहिर सी बात है कि प्लान चल रहा है, कब तक ये बंद रहेगा। तो उन्होंने पार्लियामेंट में कौन कौन सी बात कही है ट्रैवलिंग को लेकर, और किसके लिए, कब, कैसे, क्या होगा, कौन कौन इसमें शामिल है। तो गाइज, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं ट्रैवलिंग के लेके ऊपर, गुड न्यूज के लेके ऊपर, इंडियंस हो चाहे सिंगापुरियन, किसी को, सबको ऊपर जो उन्होंने बात की है उसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें राइट नाउ। बिल्कुल फ्री है गाइस, क्योंकि आपको इसी चैनल की तरफ से सिंगापुर की जानकारी मिलती रहेगी। इसके अलावा बता दूं कि अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लाइक फॉलो नहीं किया है तो जाके आप मुझे लाइक और फॉलो कर सकते हैं। स्पेशल आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मैं वहां पे भी वीडियोस, फोटोज अपलोड करता रहता हूं। इसके अलावा सर यार छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस, यार आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 यार आप लोग मेरे बड़े भाई के नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज किया करो प्लीज। यार रिक्वेस्ट है आपसे कि सीधे डायरेक्ट फोन मत किया करो। अभी 2 दिन 3 दिन में पहले फेस्टिवल गया हुआ है, उसके बाद मेरे बड़े भाई बहुत बिजी थे फैमिली मेंबर्स के साथ। आप लोग डायरेक्ट कॉल कर रहे थे, अगर वो ना उठाए या काट दें फिर आप कहते हो कि लो फोन उठा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज यार व्हाट्सएप पर मैसेज किया करो, अपनी प्रॉब्लम बताओ। आप उनसे पूछो कि अगर फ्री हो तो भाई वो आपको कॉल करेंगे, या आप उनको कॉल कर सकते हो, पूछ लो भाई। क्योंकि यार बिजी होता है बंदा, आप भी बिजी हो। अगर मैं आपको डायरेक्ट कॉल करूं आपको भी बुरा लगेगा, हर बंदा अपनी लाइफ में बिजी होता है। तो प्लीज गाइज यार मेरे भाई को आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें पहले, उसके बाद आप उनसे बात कर सकते हैं अगर वो फ्री हैं। सेम रूल मेरे लिए भी, अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं आपसे सीधे कॉल पे बात कर सकता हूँ। आप मुझे मैसेज करें कि टाइम में मैं सबसे बात करता हूँ, जो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करता है और जो मुझसे पूछता है कि कॉल पे बात हो सकती है तो मैं कॉल पे बात करता हूँ। अगर नहीं आज तो कल बात करता हूँ, बट मैं बात करता हूँ। बट पहले आप लोग मैसेज कर लो। तो व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में पड़ा है मेरा, मेरे भाई का, जाके आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो को आप लास्ट देखें, क्योंकि बहुत कुछ जानने को मिलेगा कल जो न्यूज आई उसके बारे में कि पार्लियामेंट में क्या क्या बात हुई है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पे लास्ट तक बने रहे। वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज मैं आप सभी को बता दूं कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है कि टाइम निकालकर इसको पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें ट्रैवलिंग और जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उन पे मैं डीपली बात करने वाला हूं। आप सभी को पता है कि जब ये कल न्यूज आई थी तो लोग मुझे मैसेज और कॉल पे कॉल करने लगे थे। मैंने सबसे बात की, सबको बताया कि वेट करो, वीडियो आएगी, आप सब अच्छे से समझ जाओगे मैं इंडिविजुअल किस किस को समझाऊं। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आप इसको अच्छे से देखकर टाइम निकालकर समझें। जब सिंगापुर में पार्लियामेंट से 26 जुलाई को न्यूज आई थी तो मैंने कॉलेजों में बात की थी। मेरा भी लिंक है कुछ थोड़े बहुत कॉलेजों में, ऐसा नहीं कि सारे, 6-7 कॉलेजों में मैंने बात किया कि ये क्या है, इसका सीन क्या है। तो उन्होंने बताया कि अगर सब कुछ अच्छा रहेगा तब, ठीक है गाइस, क्योंकि क्या मैं भी एक नॉर्मल बंदा हूं, यहाँ पे भी सारे नॉर्मल हैं, कुछ यूट्यूबर्स हैं यहाँ पे सिंगापुर में, बताऊंगा आप लोगों को भी। इसके अलावा इंडिया में एजेंट्स बैठे हैं, उनको तो सिर्फ पैसे से मतलब है, कोई नहीं ज्यादा है, वो घूम फिर आकर बता देंगे कि हाँ अप्लाई हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर इस चीज में बेटर जो सबसे जानते हैं लोग सब, मतलब जिनको नॉलेज है, वो है सिर्फ कॉलेज वाले। उनको पता होगा एग्जैक्टली क्या है, इसलिए मैं कॉलेज बात करता हूँ कि क्या है। फिर वहां से जो मुझे रिप्लाई आया वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, ठीक है। तो मैं बता दूं कि किसी भी बातों का, किसी की बातों पे विश्वास ना करें। यहाँ सिंगापुर में भी कुछ यूट्यूबर्स बन चुके हैं जो लोग ये कहते हैं कि ट्रैवलिंग अलाउ है।
अगर इतना ही अलाउ है तो भाई उनसे ये कह दो कि भाई अगर कोई भी एक बंदा आया हो, जाकर आप मिलकर एक वीडियो बना दो, या किसी का भी एक वीजा आया हो या आपके थ्रू किसी का, तो भाई मैं आपको पैसे दे रहा हूं, मेरा भी आप अप्लाई कर दो। अगर ऐसा कुछ है, इस चैनल पे आपको बिल्कुल फैक्ट मिलता है जो सिंगापुर में फैक्ट है। तो मैं बताऊं कि कल 26 जुलाई को जो न्यूज आई थी, वो उसमें बहुत सारी न्यूज थी, बट ट्रैवलिंग को लेकर ये आई थी कि अगर अर्लियर ऑफ अगस्त, यानी कि जो आने वाला अगस्त नेक्स्ट मंथ है, सबसे यानी जो जल्दी में उस पे बातचीत होगी, उसमें न्यूज आएगी, यानी कि अर्लियर अगस्त यानी कि जल्दी से, यानी कि फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ अगस्त के न्यूज आएगी कि केस जो है सिंगापुर में, कोविड केस अगर क्लोज यानी कि कम हो रहे हैं, ठीक है, लाइक बीमारी नहीं फैल रही है, केसेस भी कम हो रहे हैं, वैक्सीनेटेड पर्सन की जो लाइक रैंकिंग है वो हाई हो रही है, कि मतलब डोजेस लग रहे हैं, सेकेंड डोजेस, उसके बाद वो इस पे स्टडी करेंगे और अर्लियर ऑफ सितंबर यानी कि सितंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक में वो इसको लागू कर देंगे कि ट्रैवलिंग हो सकती है, कर सकते हैं। यानी कि अगर कोविड जो केस है वो कम हो गए, बीमारी कम हो गई, यानी कि यहाँ पे लाइक नॉर्मल सा हो गया, तब उसके बाद वो अगस्त में स्टडी कर जो भी है वो अलाउ करेंगे कि हाँ सितंबर की इस तारीख से हम अलाउ कर रहे हैं या हम अपनी कंट्रीज ओपन बॉर्डर कर रहे हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि सिंगापुर में नेक्स्ट मंथ में नेशनल डे है, 8 अगस्त को होता है, यानी कि 8, 9, 10 3 दिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, बट अभी वो पोस्टपोन्ड हो गया है, यानी कि वो कोरोना के चलते हुए फेज 2 चल रहा है, इसके चक्कर में उसको बंद कर अब 21 से लेकर यानी कि 4-5 21 तक नहीं है कुछ भी, 21 यानी कि 21 अगस्त से मनाया जाएगा नेशनल डे सिंगापुर में। तो पोस्टपोन हो चुका है, इसकी वजह से उन्होंने ये कहा है कि अगस्त के पहले या दूसरे वीक में हम स्टडी करेंगे कि केस कम हो रहे हैं, ठीक है, वैक्सीनेटेड रैंकिंग हाई हो रही है, क्योंकि दोनों डोज कंपलसरी है सिंगापुर में, गवर्नमेंट ने कह दिया जिसने नहीं लिया है वो अपने घर बैठे, कोई प्रॉब्लम होती है तो आपकी ये ऑन रिस्क है। तो जब तक ये, जैसे कि अभी क्या है कि 30-40% जो है वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, फुली वैक्सीनेटेड, जैसे मैं अभी फर्स्ट डोज लगा है मेरा, अभी सिंगल यानी सेकेंड डोज मेरा नेक्स्ट मंथ है अगस्त में। तो यहाँ पे क्या है कि जब 30-40% हो चुके हैं, वो आप स्टडी करेंगे कि ठीक है कि एक महीने में हम 80% यानी कि अर्लियर ऑफ सितंबर यानी कि सितंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक में 80% फुली वैक्सीनेटेड पर्सन जब हो जाएंगे, 72 फुली वैक्सीनेटेड, तब वो अलाउ करेंगे ट्रैवलिंग का क्या सीन है गाइस, उन्होंने ये कहा कि हम बॉर्डर ओपन करेंगे, जिस कंट्री की भी सिचुएशन हमारे कंट्री जैसी होगी या वहां की बेटर होगी या थोड़ी सी ज्यादा होगी, उस कंट्री को हम हमारी कमर, यानी कि सिंगापुर में जो लोग हैं वो ट्रैवलिंग कर सकते हैं विदाउट SHN, यानी कि कोई भी क्वारंटीन नहीं होगा, 14 डेज का जो है फ्री है, विदाउट क्वारंटीन है। अगर आप हाई कंट्री रिस्क में जाते हैं आएंगे तो आपको क्वारंटीन रहना पड़ेगा, बट उसमें भी उन्होंने कहा है कि 7 डेज ना कि 14 डेज, यानी कि अगर आप हाई रिस्क कंट्री में चले जाते हैं, यानी कि जहाँ पे केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, अगर आप वहां से वापस सिंगापुर आते हो तो आपको 7 डेज स्टे होम नोटिस मिलेगा, आप या होटल में या घर में कहीं भी आप रह सकते हैं। जैसे मैं हूं, अगर मेरा सेकंड डोज लग गया, अगर मुझे अलाउ करते हो मैं कहीं भी जाकर, जैसे छोटी मोटी कंट्री जाकर मैं आ सकता हूँ विदाउट क्वारंटीन, और अपना जैसे नॉर्मल होता है मैं घर पे 3-4 दिन रहूंगा, उसके बाद फिर वो सब नॉर्मल है। उन्होंने ये कहा है अगर जो बंदा 1 वैक्सीनेटेड, जो वैक्सीनेटेड नहीं है, जिसको 1 डोज लगा है, वो भी ट्रैवलिंग कर सकता है, उसके लिए भी जो रूल्स हैं वो आपको सब कुछ अगस्त में पता लगेगा। उन्होंने खुल के अभी कुछ नहीं कहा, उन्होंने ये कहा है कि सिर्फ हम वैक्सीनेटेड पर्सन के ऊपर फोकस करेंगे, वो बाहर जाकर खाना खा सकते हैं, गैदरिंग कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है, यानी कि जो फुली वैक्सीनेटेड पर्सन है वो सिंगापुर के अंदर बाहर जाकर जिम, वर्कआउट, वर्किंग, डाइनिंग, गैदरिंग सब कुछ कर सकते हैं जो वैक्सीनेटेड है। जो वैक्सीनेटेड नहीं है गाइस वो अपने घर में रहे, क्योंकि अब सबकी तो मर्जी नहीं होती कि हम वैक्सीन लेंगे, अब जिसकी मर्जी वो लेगा, बट यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा कि हम सबको देंगे वैक्सीन। तो अब आप ये जो न्यूज है आप थोड़ा न्यूज पे भी फोकस करें, ये मैंने जो मुझे मिला। और हाँ मैं बताऊं, कॉलेज से मैंने जब बात किया तो उन्होंने ये कहा कि होप मे बी, लेट्स सी हाउ, ऐसे रिप्लाई मुझे मिले थे कॉलेज से कि कंफर्म नहीं है। और यहां तक कि मिस्टर वोंग ने भी ये कहा है, अगर आप न्यूज को अच्छे से सुनोगे, अच्छे से देखो, तो उन्होंने ये भी कहा है कि अगर सिचुएशन कंट्रोल में रही, रिमेन लाइक कंट्रोल रही और नीचे डाउन होता गया, तब हम अलाउ करेंगे। अगर ये अगस्त में जाकर फिर बढ़ने लगा तो जो है वैसे का वैसे रहेगा, फेज 2, फेज 1 या फेज 3 जो भी है, कोई ट्रैवलिंग अलाउ नहीं होगी। तो गाइस बस दुआ करो कि सिंगापुर में केस कम हो जाए,
तब जाकर ये अप्लाई करेंगे। अब दूसरी कंट्री में कम हो ना हो को उनसे मतलब नहीं है। सिंगापुर में केस कम हो गया, उसके बाद जाकर ये गवर्नमेंट अलाउ करेगी कि भाई हम अलाउ कर रहे हैं। एक और बात, न्यूज दिखाने से पहले मैं एक और बात कहूंगा कि सिंगापुर के गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि सिंगापुरियन पीपल ट्रैवलिंग कर सकते हैं, बॉर्डर ओपन है सिंगापुरन के लिए। उन्होंने ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया कि हम किसी को बुलाएंगे या हम किसी अदर कंट्री को। अगर वो किसी अदर कंट्री को बुलाएंगे तो उन्होंने पहले कहा कि जिस कंट्री के जो केसेस हैं जो हमारी कंट्री से मिलते जुलते होंगे वो कंट्री के लिए ट्रैवलिंग होगी। मुझे इतना पता है, बाकी अब आगे अगस्त में सितंबर में क्या जाके वो क्या कहते हैं वो किसी को कुछ नहीं पता है। मैं न्यूज के हिसाब से बता रहा हूं आप सबको कि उन्होंने सिर्फ सिंगापुरिन में जो सिंगापुर के अंदर जैसे हम जो भी है उनके लिए वो बॉर्डर ओपन करने वाले की ट्रैवलिंग कर सकते हैं, आ सकते हैं। इसके अलावा अदर कंट्री में जो फुली वैक्सीनेटेड, जैसे इंडिया में आप सब फुली वैक्सीनेटेड हो, अब ये आपको पता चलेगा अगस्त में या सितंबर में कि जो इंडियंस लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म फुली वैक्सीनेटेड वो भी आ सकते हैं। बट अब क्वारंटीन होगा कि नहीं होगा इसका कुछ नहीं। आओगे आप लोग भी सितंबर तक, आप भी लोग भी आओगे, बट अभी ये भी नहीं पता चला कि आप लोग क्वारंटीन होगे कि नहीं होगे, क्योंकि जो आप लोग वैक्सीन लगवा रखे हो वो डिफरेंट है। सिंगापुर में जो वैक्सीन है वो डिफरेंट है। तो वैक्सीन के हिसाब से मुझे जहां तक है शायद क्वारंटीन होना पड़े, चाहे 7 डेज हो वो होना पड़ेगा गाइस, क्योंकि आप सबको पता है कि आप लोग जब आओगे तो हाई रिस्क कंट्री से आओगे। ठीक है, जो भी है श्रीलंकन है, इंडियन है, अदर कंट्रीज के लोग जो भी आते हैं हाई रिस्क, क्योंकि सिंगापुर में 100-150 ऐसे केस बढ़ रहे हैं, बट अपने यहाँ थाउजेंड्स में है। तो जब आप आओगे तो वो हाई रिस्क कंट्री हो गए यार, तो शायद 7 डेज रहना पड़ेगा। पर अभी इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि हम किस वैक्सीन वालों को अलाउ करेंगे। अगर आप जैसे कोविशील्ड या कोवैक्सीन लगवा रखी है, आप सिंगापुर में आ सकते हो सितंबर में या उसके बाद, बट क्वारंटीन का वो आपको अगस्त या आपको अर्ली सितंबर में पता चलेगा। तो गाइज ये था मेरा ओपिनियन, जो ये था मैंने जो न्यूज पढ़ी, जो मुझे कॉलेज से पता चला वो मैंने आपको सब बताया। अब आप ये न्यूज देखें तब आपको और अच्छे से पता चलेगा। तो दोस्तों आप सब देख सकते हो मेरी स्क्रीन के ऊपर, ये सिंगापुर का न्यूज चैनल भी है, न्यूज पेपर भी है, द स्ट्रेंथ टाइम्स, ये सिंगापुर का ही है। उन्होंने बराबर लिख दिया है, सिंगापुर टू रिव्यू कोविड-19 रूल्स इन अर्लियर अगस्त इज मेजर फॉर वैक्सीनेटेड पीपल इफ सिचुएशन अंडर कंट्रोल। इफ सिचुएशन अंडर कंट्रोल, तो उन्होंने फोटो भी लगा दी है और उन्होंने ये भी बोल दिया कि सिंगापुर विल रिव्यू इट्स कोविड-19 रूल्स, यानी कि अगर जो ये केस कम हो रहे हैं और अंडर कंट्रोल है उसके बाद ही कुछ होगा। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ सीधे, बाकी सारी न्यूज है आप गाइस देख सकते हो। बाकी मैं आपको लेकर चलता हूँ ट्रैवलिंग के ऊपर, ट्रैवलिंग। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो गाइस, ये जो लिखा है, द होप इज दैट कम अर्ली सितंबर अबाउट 80% ऑफ सीनियर्स एज 70 एंड अप वुड बी फुली वैक्सीनेटेड। यानी कि जो अर्ली यानी कि अगस्त के फर्स्ट या सेकेंड वीक में जो 70 साल के ऊपर के सिटीजन सिंगापुर के हैं वो 80% फुली वैक्सीनेटेड हो जाएंगे। उसके बाद ये गैदरिंग अलाउ करेंगे। सिंगापुर विल देन अलाउ लार्ज ग्रुप ऑफ गैदरिंग, यानी कि उसके बाद ये गैदरिंग ओपन करेंगे स्पेशली फॉर फुली वैक्सीनेटेड पर्सन के लिए। It will also begin to reopen its border for travel, especially for vaccinated person. Especially for vaccinated person. Guys, मैं इसीलिए कहता हूं कि न्यूज को अच्छे से पढ़ा करो, अच्छे से देखा करो, अच्छे से सुना करो। वैक्सीनेटेड पर्सन, और यहाँ पे इन्होंने ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया कि हम किस कंट्री को, इन्होंने कहा कि हम जब सिंगापुर के सारे 80-90% फुली वैक्सीनेटेड हो जाएंगे उसके बाद ये बॉर्डर ओपन करेंगे। तो गाइज आप सब देख सकते हो मेरी स्क्रीन के ऊपर, ये दूसरी न्यूज है। दूसरी न्यूज के जो चैनल है लाइक businesstime.com, यानी कि गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी, इनका जो न्यूज है उसके ऊपर क्या न्यूज थी वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, वैक्सीनेटेड पर्सन में ट्रेवल विदाउट 14 डेज SHN आफ्टर अर्ली सितंबर। यानी कि विदाउट क्वारंटीन ट्रैवलिंग कर सकते हैं अर्ली सितंबर, यानी कि सितंबर के फर्स्ट सेकेंड वीक में। तो गाइज ये देखो, इसका जो आप देख सकते हो, ये पढ़ो, आफ्टर अर्लियर सितंबर सिंगापुर विल बिगिन टू रीओपन बॉर्डर्स फॉर वैक्सीनेटेड पर्सन टू ट्रेवल। फॉर वैक्सीनेटेड पर्सन टू ट्रेवल, नॉट इंटर, ट्रैवल। यानी कि जो सिंगापुर के अंदर वैक्सीनेटेड पर्सन है वो ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट हैविंग टू सर्व ए 14 डेज स्टे होम नोटिस। ओपन
रिटर्न, यानी कि जब वो किसी कंट्री से वापस आएंगे तो विदाउट क्वारंटीन। यानी आप पढ़ लो यार अच्छे से न्यूज, ये मत सोचना कि आई एम फ्रॉम इंडिया, में इंडियन हूँ, सिंगापुर में जाऊंगा, क्वारंटीन नहीं होगा। उन्होंने ऐसा कुछ भी किसी अदर कंट्रीज के लिए नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि आप देखो न्यूज गाइज, कि जब वो वापस आएंगे फॉर अदर कंट्रीज से तो विदाउट क्वारंटीन, सेड फाइनेंस मिनिस्टर लॉरेंस वोंग, यानी कि जो मिनिस्टर है मिस्टर वोंग, उन्होंने पार्लियामेंट में ऑन मंडे यानी कि यस्टरडे। तो ये एक न्यूज थी बिजनेस टाइम में। यानी कि अब मैं आपको लेकर चलता हूं CNA, यानी कि जो मेरा फेवरेट चैनल है CNA। आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे कि कोविड-19 का जो ये है सब कुछ उन्होंने लोगो लगा रखा है, उसमें भी इन्होंने ये मिस्टर वोंग है, आप इनकी देख सकती फोटो, इन्होंने ये लिखा, अब ये पढ़ो देखो कि the government accept the around 80% of the population would have received 2 doses of the vaccine by early September. It hopes to the cover a similar proportion of those as 70 और उसके वजह 70 या 70 के ऊपर जो भी है सितंबर के पहले दूसरे वीक में 80% तक कवर कर लेंगे फुली वैक्सीनेटेड। तो उन्होंने ये भी Singapore will also begin to reopen its border and allow vaccinated people to travel, said minister. Allowed यानी कि जो सिंगापुर में जो हम हैं, हमें जो वैक्सीन को अलाउ करेंगे कि ट्रैवल के लिए। इट विल स्टार्ट बाय सेटिंग अप ट्रैवल कॉरिडोर्स विद कंट्रीज टू रीजन्स दैट हैव मैनेज्ड कोविड-19 वेल एंड वेयर द इन्फेक्शन इज अंडर कंट्रोल। उन्होंने सब यही कह दिया है कि जिस कंट्री में लाइक हमारे सिंगापुर के जैसा वहां का सिचुएशन है अंडर कंट्रोल में है, तब ये अलाउ करेंगे कि किस किस कंट्री को लोग ट्रैवल कर सकते हैं। सो फुली वैक्सीनेटेड पर्सन विल देन बी एबल टू ट्रैवल टू दीज कंट्रीज और रीजन्स विदाउट नीडेड टू सर्व द फुल 14 days होम नोटिस इन अ होटल व्हेन दे रिटर्न। यानी कि विदाउट, यानी कोई भी रहने की जरूरत नहीं होटल में। जब सिंगापुर के लोग जाएंगे वापस आएंगे तो कोई जरूरत नहीं। उन्होंने ये भी कह दिया है कि डिपेंडिंग ऑन द रिस्क लेवल of the countries, depending on the risk level of countries by the visit, the stay home notice will be replaced with the like testing regime, यानी कि आप एक घर में बैठ के टेस्ट करते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अब कोविड टेस्ट करने का चीज मिलता है, ये बाहर दुकानों में जाके आप खरीद सकते हैं बाय सेल्फ। और 7 days आइसोलेशन पीरियड एट होम, यानी कि 7 days, अगर वैसे मैं सिंगल रहता हूँ तो मैं 7 days तो घर में रह सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इन्होंने ट्रेवलिंग को लेकर कहा है। तो गाइज आप लोग अभी अपने माइंड से निकाल दो कि ये आप पे या किसी और के ऊपर लागू हो रहा है। ये सिर्फ सिंगापुर की बात चल रही है, क्योंकि सिंगापुर भी एक कंट्री है, जैसे हमारी कंट्री है, सिंगापुर भी कंट्री है, सबको बाहर जाना है, ठीक है। हर कंट्री के गवर्नमेंट्स के अलग रूल होते हैं। तो इनको अब अपने लोगों को भी, क्योंकि कई सालों से यार 2 साल हो गए, 2 साल के ऊपर आई थिंक 2 साल होने वाले हैं, सब यहीं पे बैठे हैं, कोई जा ही नहीं पा रहा है, बोरिंग भी है लोग, यानी कि वही रोज सुबह शाम देख कर परेशान हो गए। तो ये अपने लोकल यानी अपने सिंगापुरन के लिए बात कर रहे हैं कि जो फुली वैक्सीनेटेड होगा वो जा सकता है, यानी कि ट्रैवल कर सकता है, बट जिस कंट्री में अंडर कंट्रोल होगा वो। जैसे मैं हूँ, अगर मुझे इजाजत मिलेगा तो मैं भी कहीं ना कहीं जाऊंगा। आपको इस चैनल से सब कुछ पता लगेगा कहाँ पे। अब जो कल पार्लियामेंट में जो न्यूज आई थी, आपको मैं वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। जो पार्लियामेंट की वीडियो है, आप वो पहले वीडियो देखो कि पार्लियामेंट में मिनिस्टर वोंग ने क्या क्या कहा है। आप स्क्रीन पे ये मेरी वीडियो देख सकते होगे, मिस्टर वोंग की इन्होंने क्या कहा। अच्छे सुनना कहा अच्छे से। Begin to reopen our borders, especially for vaccinated persons to travel. We will start by establishing travel corridors with countries or regions that have managed COVID-19 well and where the infection is similarly under control. So fully vaccinated persons will then be able to travel to these countries or regions without needing to serve the full 14-day stay-home notice in a hotel when they return. Depending on the risk level of the country they visit, we will either replace the SHN with a rigorous testing regime or shorten the SHN to 7 days at home. And this will allow vaccinated persons to travel more freely. Those who are not vaccinated can still travel, but will be subject to the prevailing.
ठीक है गाइज, अब आपका डाउट दूर हो गया ना, इन्होंने अपने यहाँ के लोगों के लिए बात कही है। ठीक है गाइज, तो ऐसा अभी आप लोग मत सोचे, आप लोग वैक्सीनेटेड हैं, अगर आपने इंडिया की वैक्सीन लगवा रखी है अच्छी बात है। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो गवर्नमेंट खुद कहेगी कि जो भी अदर कंट्री के वैक्सीनेटेड पर्सन है वो आ सकते हैं, अलाउ कर रहे हैं, बट उनको 7 डे यानी कि शॉर्ट यानी कि 7 दिन का क्वारंटीन 14 डेज से 7 दिन का कर देंगे, यानी कि 7 दिन आपको क्वारंटीन रहना पड़ेगा। उसका जो भी होगा वो आपको लास्ट या सितंबर में बता दिया जाएगा। अगर ऐसी कोई न्यूज आती है तो मैं आपको उस दिन अपडेट कर दूंगा, सब कुछ बता दूंगा गाइस क्या क्या है। तो आपने देखा गाइस यार, इन्होंने कहा है कि जो भी लाइक हाई रिस्क कंट्री में जाके आएंगे उनके पास 7 डेज का यानी फिर नहीं होगा, और जो फुली वैक्सीनेटेड नहीं है वो भी ट्रैवलिंग कर सकते हैं, बट उनके लिए क्वारंटीन है। तो गाइज ये था सिंगापुर के लिए कि जो सिंगापुर की गवर्नमेंट ने सिंगापुर को लेकर ये बात कही थी कि जो भी है वो ट्रैवलिंग कर सकते हैं बाय अर्लियर सितंबर। ये अगस्त में आ जाएगी न्यूज, तो जब भी न्यूज आएगी मैं आपको इस चैनल की तरफ से बता दूंगा कि क्या क्या न्यूज आई है और क्या क्या है। तो गाइज अगर आप लोग वैक्सीनेटेड हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग अच्छे से हो, ठीक है, वैक्सीनेटेड हो, पूरे हो। अगर फुली वैक्सीनेटेड हो आओगे आप लोग भी, मैंने क्या कहा पहले भी कहा है कि शायद आपका 14 डेज कट करके 7 डेज कर दें, बट क्वारंटीन तो रहना पड़ेगा क्योंकि आप हाई रिस्क कंट्री से आओगे और आपकी जो वैक्सीन है वो भी दूसरी है। सिंगापुर में फाइजर है, बायोटेक है और मॉडर्ना है, यही वैक्सीन है क्योंकि सिंगापुर में सबको यही लग रही है, इसके अलावा कोई वैक्सीन नहीं है यहाँ पे। तो आप जो वैक्सीन लगवा के आओगे ठीक है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। जब कभी भी न्यूज आएगी कि ठीक है जो अदर कंट्रीज के हैं उनको जो भी वैक्सीन लगी वो भी आ सकते हैं, और उनका 7 दिन का है 14 डेज का है, वो आपको मैं अगस्त या सितंबर में जब भी न्यूज आएगी बता दूंगा। बट अभी जो ये न्यूज है ये ओनली फॉर सिंगापुर के, जो सिंगापुर के अंदर है उनके लिए। तो दोस्तों अगर इस वीडियो में मैंने कुछ गलत या कुछ बढ़ाकर कह दिया हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि गाइस क्या है कि मैंने भी जब ये न्यूज मिली मैंने भी कॉलेज में बात किया, कॉलेज से मुझे यही रिप्लाई आया था, मे बी वी होप लेट्स सी हाउ आई विल वेटिंग फॉर दैट टाइम, क्या होता है देखते हैं। तो ये कमेंट्स मेरे को रिप्लाई आया था, वो मैंने वहां से मिला, वो आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। मैंने और किसी से नहीं पूछा क्योंकि मेरा जो फोकस है सिर्फ कॉलेज में, क्योंकि कॉलेज वालों का लिंक होता है आईसीए और एमओई में, तो वो वहां से इनको न्यूज मिलती है, वहां से हमें मिलती है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर मैंने इस वीडियो में कुछ ज्यादा जानकारी दी हो, गलत कह दिया हो या मुझे नहीं पता था मैंने बोल दिया हो तो उसके लिए सॉरी गाइज, क्योंकि यार क्या है कि कभी कभी हो जाता है। तो गाइज आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगे, क्योंकि गाइज आप लोग परेशान ना हो, वैक्सीनेटेड है नहीं है, आप लोग सिंगापुर में आएंगे सितंबर या नवंबर, जब भी ये गवर्नमेंट अलाउ करेगी, अक्टूबर सितंबर आप लोग आओगे। बस वेट करें नेक्स्ट मंथ का, देखते हैं कि नेक्स्ट मंथ में क्या न्यूज आता है, आएगी जो भी आएगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पर दुआ करें कि तब तक इंडिया के जो केस हैं और भी कम हो जाएं, और भी कम हो जाए इंडिया के केस। सिंगापुर के तो डाउन ही है, इंडिया के और भी केस कम हो जाएंगे, तो क्या है कि आप लोग भी अलाउ करेंगे, चाहे 7 डेज चाहे 14 डेज क्वारंटीन हो, बट आपको सिंगापुर आना है। ठीक है, तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी बड़ी थी क्योंकि आपको समझाना भी मेरा काम है अच्छे से, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैंने इधर से पकड़ा 2-3 मिनट की वीडियो बना दी, फिर आप समझ भी नहीं पाए, फिर आप मुझे मैसेज कॉल करें। बकायदा मैं इन जितने भी वीडियोस और न्यूज के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके डिस्क्रिप्शन में 1 by 1 पढ़ लेना। ठीक है गाइज, गूगल ट्रांसलेट डाउनलोड कर लो, इंग्लिश को कॉपी करके उसमें पेस्ट करो, आप हिंदी में उसको पढ़ लो अच्छे से कि क्या है, आप समझ जाओगे कि क्या है। ठीक है, वीडियो को अच्छे से देखें, फुल इंटरव्यू है, फुल पार्लियामेंट का है, 3 घंटे का, वो भी मैं डाल दूंगा, वो भी जाके आप टाइम निकाल के देख लेना। 3 घंटे 3.5 घंटे का है उनकी मीटिंग पार्लियामेंट में। तो गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो को कैसी लगी है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।